यूपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर, यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। उनकी आयु नहीं, उनकी शारीरिक अवस्था से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा युवा ऊर्जा की ही प्रतीक थी। अक्सर हमारी शास्त्रीय परंपरा में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो शास्त्रीय परंपरा है वो ये मानते हैं कि 2 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे को हम कुमार कहते हैं और 15 वर्ष तक के बच्चे को किशोर कहते हैं। लेकिन 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र वही होती है जो युवा ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है, और यही युवा ऊर्जा हम लोग अक्सर मानते हैं। और यही कारण है कि यह ऊर्जा जब भी अंगड़ाई लेती है, जिस राष्ट्र के पास इस प्रकार की युवा ऊर्जा होती है, प्रतिभाशाली युवा ऊर्जा होती है, वह उस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होती है। और इस दृष्टि से भारत सबसे सौभाग्यशाली राष्ट्रों में है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। 56% आबादी हमारी युवा है, और वह युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आप शास्त्रों का, पुराणों का और इतिहास का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी अंगड़ाई ली है तो युवा शक्ति ने ही ली है। याद करिए रामायण काल को। उस समय प्रभु राम ने एक संकल्प लिया था, उनको वनवास हुआ। उन्होंने देखा कि राक्षस जंगल में, वनों में ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, वहां के वनवासियों, गिरवासियों का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऋषि मुनि को मानने का मतलब, उनको प्रताड़ित करने का मतलब, वनवासी गिरवासियों को प्रताड़ित और शोषण करने का मतलब क्या था? भारत की ज्ञान की परंपरा को अवरोध करना, भारत के शोध और इनोवेशन के कार्यक्रम को बाधित करना, और वनवासी और गिरवासियों को शोषण का शिकार बनाने का मतलब था भारत की एकता को खंड खंड में विभाजित करना। और तब भगवान राम को एक संकल्प लेना पड़ा था कि निस्सरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। यानी इसका संकल्प लेने वाले प्रभु राम हो या फिर कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा को भयमुक्त वातावरण देने वाले, उस भयाक्रांत से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण, या फिर पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले, या अप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को ले, या फिर आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं, कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको। तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।
यह स्थिति उस कालखंड की थी, या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो हट राखे धर्म को तिह राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए, 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक, और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुष कौन थे? 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की याद करिए, उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगतानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष, और वह विजयी हुई थी। अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सभी महान क्रांतिकारी, ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह। क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे।
मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। याद रखना, युवा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी जहां इस युवा ऊर्जा का सम्मान हुआ है, सही दिशा मिली, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कोताही नहीं बरती। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा।